और नेहरू कहते थे अंग्रेजों की वजह से आप लोग गरीब हो, अंग्रेजों की वजह से आप गरीब हो, ऐसा कहते थे। अब आजाद होके 75 साल हो गए और 75 साल में गांव में रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार कहती है। शहरों में रहने वाले 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे, सरकार कह रही है। 75 साल हो गए आजादी, और अगर इस आजादी को 75 साल हो गए और इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे लोगों की क्या मांग है? हम गरीब गुरबे मजलूम लोगों की क्या मांग है? हमारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं नहीं है, हमारी छोटी आकांक्षा यह है कि हमारे लोगों को इज्जत से रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, मगर इज्जत से मिलना चाहिए। केवल इतनी है आकांक्षा, बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से मिलना चाहिए, सम्मान से, स्वाभिमान से मिलना चाहिए। 75 साल में यह काम किसी प्रधानमंत्री ने पहले नंबर के काम में नहीं लिया। शिक्षा, 6.5 लाख गांव हैं, 2 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। हमारे लोगों की क्या आकांक्षा है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तरह कोलंबिया में जाकर पढ़ने की आकांक्षा नहीं है, न्यूयॉर्क में, कोलंबिया में पढ़ने की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने की आकांक्षा नहीं है हमारे गरीबों की, मजलूमों की। हमारी आकांक्षा क्या है? हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल हो, हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए अवसर मिल जाए, इतनी आकांक्षा है। 75 साल की आजादी में 2 लाख गांवों में अभी तक स्कूल नहीं बनाया। 6.5 लाख गांवों में से 2 लाख गांव, वहां के बच्चे को 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अंतर पर पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो मोदी ने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया, योगी ने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि रोडवेज की बस में बच्चों को टिकट नहीं लगेगा, बच्चों को फ्री में बैठने को मिलेगा, फ्री में बैठने को मिलेगा। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं को गांव में भेजा और मां बाप को बच्चों के पूछा, और बच्चों को पूछा कि गाड़ी में बैठने को फ्री में मिल रहा है? तो बोलता गाड़ी आएगी तब तो बैठेंगे, गाड़ी ही नहीं आती है तो कैसे बैठेंगे? हमारे गांव में तो कोई गाड़ी आती नहीं है। सरकार को मालूम है कौन आदमी वामन मेश्राम की तरह पागल है भाई, जाके गांव में जाके छानबीन करेगा कि ये निर्णय योगी ने लिया ये सही भी है या गलत है। हमने जाके छानबीन किया, वहां मां बाप को पूछा, कहा गांव में रोड ही नहीं है, गांव में बस आती ही नहीं है। जब बस आती ही नहीं है तो फ्री में तो 2 लाख गांवों में अभी तक स्कूल नहीं है। मैं देहात का रहने वाला हूं, अब घाट से शहर में आ गया हूं। आप लोग सोचते होंगे कि वामन मेश्राम का एक्सीडेंट हो गया था क्या? है, ऐसा नहीं है। अपघात क्या है कि हम ग्रेजुएट हो गए। अब ग्रेजुएट को कोई काम धंधा तो होता नहीं है गांव में, इस वजह से शहर में आना पड़ा, यह है अपघात। तो हम शहर में आ गए तो हमारा दिमाग पागल हो गया। देखो मैं पागल होने की वजह से यहां हूं, राष्ट्रीय स्तर का पागल हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, रोजगार है नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं। तो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बड़ा हॉस्पिटल नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, और जहां है वहां डॉक्टर बैठता नहीं है। डॉक्टर तो दूर, साला कंपाउंडर नहीं बैठता। मैं तो गांव का रहने वाला हूं। 75 साल की आजादी में कहते थे अंग्रेजों की वजह से है, अरे अभी तो 75 साल हो गए भाई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में व्यवस्था नहीं की आप लोगों ने।
जब कोविड काल आ गया था तो हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे लोग एडमिट होने के लिए बाहर लाइन में खड़े थे, वहां खड़े खड़े ही मर गए, रिक्शा में मर गए। ये सारा का सारा डाटा आप लोगों को मालूम है, अखबार में छप के आया हुआ है। तो स्वास्थ्य की प्राइमरी व्यवस्था भी नहीं है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं लंदन गया, न्यूयॉर्क गया, पेरिस गया, यूरोप गया, वहां व्यवस्था है कि अगर कोई आदमी बेरोजगार है, वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, लिख देता है कि मैं बेरोजगार हूं। तो अधिकारी कहते हैं चलो लिख दो, ये एप्लीकेशन लिख दो और अकाउंट नंबर लिखो। अकाउंट नंबर है? हाँ है। अकाउंट नंबर दे दो। वो अकाउंट नंबर लिखवा देता है, घर में पहुंचने के पहले अकाउंट में पैसा चला जाता है कि 6 महीने तक बेरोजगार भत्ता मिलेगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार भत्ता मिलेगा। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम रोजगार होना चाहिए, रोजगार नहीं है। तो स्वयं रोजगार होना चाहिए, यह भी नहीं है। स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता होना चाहिए, यह भी नहीं है। 75 साल में हम आम आदमी की, साधारण लोगों की, मजलूम की, गरीब की क्या आकांक्षा है? रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। इतना आकांक्षा है। इतनी छोटी आकांक्षा नरेंद्र मोदी ने पूरी नहीं की। डेली नरेंद्र मोदी कहता है विकास 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 विकास। अरे विकास काहे का विकास भाई तेरा है? क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में मैंने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए। हाँ, बात तो सही है, मानना पड़ेगा। ये बात तो मानना, जो है वो मानना पड़ेगा। 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए। यहां कोई है फ्लाइट में बैठने वाला? है? कोई नहीं। तो हमारे लोग क्या करते मालूम है? जब एयरपोर्ट से फ्लाइट आकाश में आती है, आवाज बहुत ज्यादा होता है, तो घर के अंदर के चूल्हे के पास बैठा रहता, दौड़ते आंगन में आता है। देख, बैठना तो जिंदगी में है नहीं, तो कम से कम साले देखा ही ले। मोदी जी, ये जले पर नमक छिड़ने का जो काम है तुम कर रहे हो, हाँ, ये विकास नहीं है तो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। केवल हमारे लोगों को देखने की इजाजत दे रहे हो। फिर कहता है एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाया, गंगा रोड बनाया, यमुना रोड बनाया, ऐसे बोलता। 1 लेन था 2 लेन बनाया, 2 लेन था 4 लेन बनाया, 4 लेन था 6 लेन बनाया, 6 लेन था 8 लेन बनाया। विकास किया, विकास किया। 8 लेन का रोड बनाया। उसमें लिखा होता है, लेन में लिखा होता है, यहां बैलगाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, यहां साइकिल चलाने की इजाजत नहीं है, यहां मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं है, यहां घोड़ा गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। तो 13 साले ये जो एक्सप्रेस हाईवे रोड है, चाटे क्या हम लोग? चाटने के लिए बनाया, हमारे लिए सब पाबंदी लगा दिया। पाबंदी पाबंदी पाबंदी, केवल 4 व्हीलर वाले को ही चढ़ने की इजाजत है, तो हमारे लिए पाबंदी लगा दिया। अगर हमारे लिए पाबंदी लगाया तो तेरे ये रोड का क्या करे? चाटे अचार की तरह। जैसे घर में हम लोग खाना खाते वक्त जायका मुंह में आने के लिए अचार रखते ना, थोड़ा सा, उस तरह से चाटे क्या तेरे एक्सप्रेस हाईवे रोड को? ये है नरेंद्र मोदी का विकास। हमें इस विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। अरे इतना काम।